क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसकी रोज को अगर कॉलम्स बना देते हैं और वो करने से कॉलम्स भी अल्टीमेटली रोज बन जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दिया जाता है तो जो न्यू मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। ठीक है, आज हम उसी को कुछ कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स है, आप ऐसी मैट्रिक्स ले लीजिए, 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। सपोज यहां एलिमेंट है 1 2 3 2। दिस इज अ वेरी स्पेशल मैट्रिक्स। ऐसे क्यों है? अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ये ट्रांसपोज तो कैसे होगा? जो पहली रो है, पहली रो को बना देंगे पहला कॉलम और सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम है। हमने एक मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज लिया, बट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया। ठीक है, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने मैट्रिक्स को कि जो एलिमेंट्स लिए वो कुछ ऐसे लिए। एक और एग्जांपल देखिए 3x3 की 1 -1 2 4 5 3 3 2 -1। इस मैट्रिक्स को देखिए, दिस इज 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, लेट इट बी बी, इसका नाम बी ले लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालिए जल्दी से। क्या आएगा? फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दीजिए सेकंड कॉलम और थर्ड रो को बना दीजिए थर्ड कॉलम। दोनों मैट्रिक्स को देखिए, बी और बी प्राइम को, बी डैश, क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है? यस, दोनों मैट्रिक्स सेम है। सो बी प्राइम इज इक्वल टू बी। सो दैट मींस दिस इज पॉसिबल कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स अपने आप के बराबर आती है। सो दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस जिनमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स सेम रिपीट करती है, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस? अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A is equals to A ट्रांसपोज। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आएगा? A is equals to A ट्रांसपोज। ऐसा होने पे बोलेंगे कि मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो अब हम थोड़ा मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं कि सिमेट्रिसिटी, ये एग्जांपल हमने डिजाइन कैसे की है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, जब भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है, आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को स्टडी करो तो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और 3। अब आप A ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए, तो ये दोनों क्या है? आपस में सेम है आपस में सेम। आगे आइए, इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 4 5 और इसका जो ट्रांसपोज लिया है उसमें भी सेम है। सो ये खाली मैट्रिसेस के साथ नहीं है। आप कोई भी मैट्रिक्स लिए, उसका ट्रांसपोज लीजिए, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन सेम रहती है, उनकी डायगोनल पोजीशन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम रहती है। अभी हम इन्हें देखते हैं, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें देखते हैं। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है? aij ऐसा लिखा जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है? i इक्वल्स टू j होता है। तो aij क्या बन जाता है? aij बन जाता है ai बन जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर i की वैल्यू डालें तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? a1 1 a2 2 a3 3, है ना? इस तरह के दिखेंगे। i और j सेम रहते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आप जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कहते हैं रो बन रहे हैं कॉलम और कॉलम बन रहे हैं रो। इसका मतलब है
कि जो एलिमेंट ए आई जे है बेसिकली वो क्या बन जाता है, ए जे आई, है ना। ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी ये जो वैल्यूज होती है आई एन जे की वो एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो कॉलम नंबर होता है वो रो नंबर बन जाता है और जो रो नंबर होता है वो कॉलम नंबर बन जाता है। तो ए आई जे क्या बन जाता है, ए जे आई। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एलिमेंट A12 है तो वो क्या बन जाएगा, A21, और ये इंटरचेंज हो रहे हैं बेसिकली, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो A12 बन जाएगा A21 और A21 बन जाएगा A12, ठीक है। वैसे ही A23 क्या बनेगा, A23 बनेगा A32 और A32 बन जाएगा A23, दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये चल रहा है जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ठीक है, हमने देख लिया A12 बन रहा है A21, है ना, आई और जे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या बनना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें भी चेंजिंग आनी चाहिए। वैसे तो A11 क्या बनना चाहिए, ये 1 यहां आएगा और ये 1 यहां जाएगा, तो वो क्या रह जाएगा, तब भी A11 रह जाएगा। वैसे ही A22 आई और जे एक्सचेंज होंगे तो ये A22 रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, यहां हमने कंक्लूड किया पहली चीज क्या, कि डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स सेम इन ए एंड ए डैश कहिए, ए प्राइम कहिए, ए ट्रांसपोज कहिए, ठीक है। जब भी हम तो एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, उनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो मैट्रिक्स थी यहाँ पे, जैसे बी थी मैट्रिक्स, हमने बी का जो ट्रांसपोज लेना था वो उसके इक्वल करना था। तो हमने क्या किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमें पता है दोनों मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम रहने हैं, तो हमने जब भी एग्जांपल कंसीडर करनी है किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले लिख लेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ 1 4 5 लिखा तो मैंने यहाँ भी सेम लिख दिया। अब बची बात नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, है ना। अगर आप यहाँ पे देखिए, इसका नाम है, इस एलिमेंट का नाम, इसका नाम है A12, ठीक है, सबका नाम लिख रहे हैं। इसका नाम है A13 और इसका नाम है A23। तो हमें पता है A12 क्या बनेगा ट्रांसपोज लेने पे, A21, और यहाँ पे A21 क्या है, यहाँ पे A21 है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट। A13 क्या बनेगा, A31, तो यहाँ A31 कौन है, A31 ये है, और A23 ट्रांसपोज लेने क्या बनेगा, A32, और A32 कौन है, ये है, ठीक है। समझ आ रहा है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को हम टच नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो सेम रहते हैं, हमने पहले देख लिया। अब A12 और A21, अब मैट्रिक्स हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं B होना चाहिए B ट्रांसपोज के बराबर, ये चाहते हैं। तो हमें पता है इसका जो A12 है वो ट्रांसपोज लेने पे बन जाता है A21, ठीक है। जो एलिमेंट यहां पे है सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये ट्रांसपोज लेने के बाद यहां चला जाता है। थोड़ा सा मैं इसे बोल्ड बनाऊंगा, या पहली लाइन नोट कर लीजिए, पहली आपने नोट कर ली है। तो जब एक मैट्रिक्स आप ले रहे हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 क्रॉस 3 है, 9 एलिमेंट्स, और इसका ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स बन गई। हमने देखा जो एलिमेंट यहां पे बैठा था वो चला गया है यहां पे ट्रांसपोज लेने के बाद, है ना, और जो एलिमेंट यहां बैठा था वो ट्रांसपोज लेने के बाद चला गया यहां पे, ठीक है। अब हमें करना है दोनों मैट्रिसेस को इक्वल, और दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती हैं जब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये इसके इक्वल होगा, है ना, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब एक एलिमेंट यहां जा रहा है और दूसरा यहां जा रहा है, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, इन दोनों को इक्वल कर दें, अगर मान लीजिए ये 2 है तो ये 2 यहां जाके यहां पे चला जाएगा, और ये भी 2 ले तो ये भी 2 यहां चला जाएगा। तो आप देखिए इक्वालिटी से ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ठीक है। हम क्या करते हैं,
A12 को बना देते हैं इन सिंपल वर्ड्स A21 ट्रांसपोज लेते हैं, और इन दोनों को हमें इक्वल रखना है, इक्वल रखेंगे तभी B इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा। तो इसलिए जब हम मैट्रिक्स को डिजाइन करेंगे, जो एलिमेंट हम यहाँ रखेंगे A12 वही एलिमेंट हम यहाँ रखेंगे A21, A13 हम जो रखेंगे वही A31 रखेंगे सेम, और जो A23 रखेंगे वही एलिमेंट A32 रखेंगे। ऐसा करने से हम जो मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे वो मैट्रिक्स क्या होगी, दैट मैट्रिक्स विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल के लिए, पहले तो हम ऑर्डर ले लेंगे, ठीक है, ऑर्डर ले लिया तो डायगोनल एलिमेंट्स अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे। तो जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, तो जो हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स फिल कर लेंगे, उसके बाद जो अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स, फिर हम उन्हें फिल करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उन्हीं एलिमेंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे रो और कॉलम को इंटरचेंज करके उनको हम सेम फिल कर देंगे। जो यहाँ भरेंगे A12 वही A21, जो A13 वही A31, और जो A23 वही A32। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल खुद बना सकते हैं तो दैट मींस आपको कांसेप्ट समझ आ गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल बनाते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। तो जब 3x3 मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनानी है तो सबसे पहले क्या फिल करना है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए अपनी मर्जी से, लिख दिए। अब इसके बाद जो डायगोनल के अपर एलिमेंट्स हैं उनको फिल करेंगे, वो भी अपनी चॉइस से। यहां लिख दिया 3 6 7। अब ये जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं ये आप अपनी चॉइस से नहीं लिख सकते, ठीक है। ये है A12 और ये है A21, जो एलिमेंट यहां है वो यही लिखना है। दिस इज A13, जो A13 है वही A31 होना चाहिए, और जो A23 है वही A32 होना चाहिए। अब ये जो एग्जांपल बनी है, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्यों सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे ही आते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, ये दोनों एलिमेंट्स हमने सेम लिखने हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स हमने सेम लिखने हैं। ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका नाम A रख दिया, अगर आप A ट्रांसपोज लिखेंगे तो देखेंगे आप दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाती है, जैसे A इक्वल टू A ट्रांसपोज नहीं आ पाता, बट दिस इज पॉसिबल, A इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज। A जो है अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आता, A अपने ट्रांसपोज के साथ माइनस लगा के इक्वल आता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ केसेस हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स लीजिए, लेट इट बी B इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो चेक करेंगे क्या इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम B का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो B का ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम 0 2 3, सेकंड रो को बना दीजिए सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को बना दीजिए थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, क्या B और B ट्रांसपोज सेम है। आप ये देखिए 0 0 0, ये तीन एलिमेंट्स तो सेम है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, -3 है, या -2 है 2 है। कहने का मतलब जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ है, उसका नेगेटिव यहाँ है। जैसे -2 का नेगेटिव क्या होगा, +2, 1 का नेगेटिव -1। तो अगर हम इसको ऐसे देखें -B ट्रांसपोज, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0 2 3 -2 0 -1 -3 1 एंड 0। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम है। -B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B, दैट इज B इज इक्वल्स टू -B का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो अपने ट्रांसपोज का नेगेटिव लेने के बराबर आती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पे है। A matrix A is said to be skew symmetric if A is equals to -A transpose, and if A is equal to A transpose तो इसे बोलते हैं सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। बट
एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां नोटिस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान लिया आपने, स्क्यू सिमेट्री को पहचाना उससे भी इजी है। जब मैंने इसकी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की, मैंने तीनों डायगोनल एलिमेंट जीरो लिए हैं, कुछ और नहीं लिए हैं, ठीक है। वो क्यों ऐसा किया है, आइए देखते हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा इसको भी जो है इसका भी एनालिसिस करते हैं। हमने पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, वो i इक्वल टू j रहता है, और यहाँ भी जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, हम यहाँ भी ट्रांसपोज है तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे। बट एक चीज क्या चेंज हो रही है, एक चीज जो चेंज हो रही है, यहाँ जो aij है, यहाँ जो aij है वो aj से एक्सचेंज तो हो रहा है, aij aj से एक्सचेंज तो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज, बट उसके साथ क्या लग रहा है, माइनस। उसके साथ क्या लग रहा है, माइनस। ये प्रॉपर्टी लग रही है एलिमेंट्स में, एक एलिमेंट की i और j वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है, उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसा करने से अगर हम देखेंगे a11 क्या बनना चाहिए, है ना। ऐसा करने से हम डायगोनल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो जो a11 होना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, माइनस a11, है ना। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, वो तो सेम रहेंगे, बट साथ में क्या आएगा, माइनस। अब इस नंबर को यहां ले आते हैं, a11 प्लस a11 इक्वल टू 0 और 2a11 इक्वल टू 0, है ना। सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, और a11 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 0, दैट इज a11 क्या आ गया, 0। a11 क्या आ गया, 0, दैट इज द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। अगर मैं 1 की जगह यहां 2 भी लिख दूं, 1 की जगह 2 कर दूं सारे क्वेश्चन में, तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। a22 बन रहा है माइनस a22, मैं उसको इस साइड ले आऊंगा, 2 टाइम्स इज 0, देयरफॉर a22 इज 0। इन जनरल अगर हम यहाँ पे i लिख देते हैं, यहाँ पे i लिख देते हैं, ये किसकी निशानी है, डायगोनल एलिमेंट की, है ना। डायगोनल एलिमेंट की वहां i और j सेम होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा aii 0, that is aii 0. This means in a skew symmetric matrix, what is the aii, this is diagonal elements, all the diagonal elements have to be 0, only then the given matrix can be skew symmetric, ठीक है। तो जब आपको कोई बोले skew symmetric matrix चेक करो in an objective type question, the very first thing जो आप देखोगे, अगर उसके diagonal element 0 है तीनों, the matrix is skew symmetric, otherwise the matrix is not skew symmetric. एग्जांपल लेके चेक भी कर लेते हैं। Let I have a matrix C which is 0 1 2 minus 2, ठीक है। अब आप C ट्रांसपोज निकालिए तो क्या आएगा, 0 2 minus 2 1, अभी तो इक्वल नहीं है। अब c का डैश करके माइनस कर लेते हैं, है ना, दूसरा ऑप्शन। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 तो ऐसे रहेगा, -2 बन जाएगा 2, दिस इज -2 एंड दिस इज -1। अब आप यहाँ पे देखिए, पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट सेम है, तीसरा एलिमेंट सेम है, बट फोर्थ एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, उसमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमने डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे 0 लेते, ये 0 रहता और ये भी 0 रहता, उस केस में C becomes equal to -C का ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स C क्या बन जाती, मैट्रिक्स C बन जाती स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक चीज आपने और देखी कि जब हम मैट्रिक्स को डिजाइन कर रहे हैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A1 2 और A21 को सेम रखा था, इस केस में हम क्या करेंगे, A12 जो है A21 को हम उसकी क्वांटिटी सेम रखेंगे, बट उसके साथ साइन माइनस का लगा देंगे। जैसे यहां पे हमने 2 रखा तो हमने इसका नेगेटिव यहां लिया, ठीक है, जैसे सपोज। और यहां पे देखिए, जो एलिमेंट यहां लिया उसका नेगेटिव यहां लिया, 3 का नेगेटिव -3, -1 का नेगेटिव 1, ऐसा लेने पे जो मैट्रिक्स डिजाइन हुई, द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, और उन मैट्रिक्स को बिना निकाले हुए A इक्वल टू A ट्रांसपोज बिना निकाले हुए भी हम चेक कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर
सेकंड पार्ट यू हैव टू चेक द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी है दिस इज 0 0 0, दिस इज 1 -1 1 and -1 1 -1। आपको बताना है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। डायरेक्ट चेक करने का मेथड, टैगेड एलिमेंट 0 है, ठीक है, क्या जो एलिमेंट यहाँ लिखा है उसका नेगेटिव यहाँ है, बिल्कुल है, इसका नेगेटिव यहाँ है, बिल्कुल है, और इसका नेगेटिव यहाँ है, तो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। बट पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रूव। तो प्रूव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम इसका नाम ले लेंगे लेट A इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज क्या आएगा, दिस इज योर A ट्रांसपोज 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? अगर इक्वल होती तो मैट्रिक्स A क्या बन जाती, सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। क्या ये और ये इक्वल है? बिल्कुल। आप लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स A is equals to the negative of its transpose, therefore A is skew symmetric। A क्या बन जाएगी, A बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाई these matrices are important, these matrices are important because अभी हम इनकी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, द रिजल्ट ये जो सेटिस्फाई करते हैं। रिजल्ट से पहले अगर आप एक और रिजल्ट देखिए, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, यू टेक एनी मैट्रिक्स A, यू टेक एनी, वन मोर थिंग, जो हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ये बात हम ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में कर रहे हैं, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स की जब भी बात होती है इट इज इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए A, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे, ठीक है, उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, और एक केस में उस मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उस मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जो नई मैट्रिक्स बनी है A प्लस A ट्रांसपोज, लेट इट बी B, लेट इट बी P, और ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया, लेट इट बी Q, है ना। एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनी, उसका नाम P रख लिया, और उसी से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया तो न्यू मैट्रिक्स बनी, उसका नाम Q रख लिया। तो ये जो मैट्रिक्स P बनेगी ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, this matrix will be symmetric and this matrix will be, and this matrix will be skew symmetric, है ना। अच्छा रिजल्ट, you take any square matrix, add its transpose, the result is a symmetric matrix। आप कोई मैट्रिक्स लिए, you subtract the transpose, जो मैट्रिक्स मिलेगी skew symmetric मिलेगी। आपकी स्क्रीन पे भी है रिजल्ट है, उसका प्रूफ भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रूफ। आपको P को बताना है सिमेट्रिक, तो P को सिमेट्रिक बताने के लिए क्या प्रॉपर्टी आपको शो करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो हम पहले P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, P ट्रांसपोज है क्या, तो P का ट्रांसपोज है, P किसकी इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज की इक्वल है ना, दिस, ये P की वैल्यू पुट की। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहां भी लिख लेते हैं A ट्रांसपोज प्लस पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और दूसरी का ट्रांसपोज, ठीक है। A ट्रांसपोज प्लस, एक चीज हमने वो पढ़ी थी, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो बार लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, A। अब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं ना, 1 + 2 = 2 + 1, सेम होता है। तो वैसे मैट्रिक्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव होती है, इसको लिख देते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज कौन था, A प्लस A ट्रांसपोज किसका नाम था, P का। हमने शुरू कहां से किया, P ट्रांसपोज से, तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। तो अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर आ गया तो दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो P क्या आ गया, सिमेट्रिक। अब Q ले लीजिए, है ना, Q, तो Q क्या है, A माइनस, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस। अब ये मुझे पहले चाहिए तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, है ना, तो माइनस वाली बन जाएगी प्लस की और प्लस वाली माइनस की। अगर इस माइनस को आप छोड़ दीजिए, जो पीछे बच रहा है A माइनस A ट्रांसपोज, ये क्या है Q, तो दैट इज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, और इसको ऐसे लिख दिए, माइनस का साइन यहां पे ले जाइए, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q ट्रांसपोज, वन एंड द सेम थिंग।
सो Q इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो Q पर क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक, ये पढ़ा ना हमने। देयरफॉर द रिजल्ट्स आर, कोई भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए तो वो बन जाती है सिमेट्रिक, और कोई भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो वो बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज आपने और प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो स्केलर उस ट्रांसपोज से रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ट्रांसपोज को, स्केलर को आप बाहर निकाल के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो इसलिए अगर a प्लस ए ट्रांसपोज जो, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तब भी ये क्या रहेगी, सिमेट्रिक। और इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तब भी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डू नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो हम ये भी कह सकते हैं 1/2 कोरोलरी में ये भी सिमेट्रिक है और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम मेन प्रॉपर्टी में चलते हैं, व्हाई सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर इंपॉर्टेंट। आपको वन एलिमेंट की इंपॉर्टेंस तो पता है, व्हाई वन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रियल नंबर्स में किसी एलिमेंट को भी वन का मल्टीपल लिखा जा सकता है ना प्रॉपर्टी। एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ वन बिकॉज वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई और नंबर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। एवरी नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 3, है ना, ओनली वन सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। तो वैसे ही मैट्रिसेस में any square matrix can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। आप कोई भी मैट्रिक्स A लीजिए, then that can be written as sum of two matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric। That's why these matrices were important। आप कोई भी मैट्रिक्स A लिखिए, हम उसे P plus Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P is symmetric and Q is skew symmetric। And what are P and Q? P and Q कैसे चूज करेंगे, ऑलरेडी हमने लिख दिया है। P is this one, 1/2 A plus A transpose, and what is Q? Q is A minus A transpose। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे you actually get A। क्यों? ये जो प्लस और माइनस वाले हैं ये तो कट जाएंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 1/2A प्लस 1/2A ट्रांसपोज प्लस 1/2A माइनस 1/2A ट्रांसपोज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2A प्लस A, ये आ रहा ना, 1/2A प्लस 1/2 कॉमन आ गया, A प्लस A, so 1/2A plus A2A, this cancel, this is A, so this sum is actually A। So we have written a matrix A in terms of a symmetric and a skew symmetric matrix। रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पे है। So अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, that is an important question, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको कहा गया है कि उसे एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स का निकालेंगे ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स का, और P और Q को जनरेट कर देंगे, और ये सम भी इक्वल शो करेंगे कि वो A के बराबर आता है। तो ये जो दो मैट्रिसेस होंगी, these will be the required matrices। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे हम नाम ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दी हुई है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। तो हमें इसको लिखना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कैसे लिखेंगे, A इज नथिंग बट हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हमें क्या नई चीज चाहिए, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज निकाल देते हैं, देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 5 1 -1। ठीक है, आ गया। तो अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, A की वैल्यू लिखिए 3 5 1 -1, इसमें A का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6,
-1 एंड -1 ऐड होंगे तो आएगा -2। दिस इज A प्लस A का ट्रांसपोज। बट हमें क्या चाहिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो क्या आएगा 1/2 6 6 6 -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे -1। ठीक है, फाइन A प्लस A ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हम दूसरी साइड पे क्या निकालेंगे A माइनस A का ट्रांसपोज। तो वो क्या आएगा A माइनस A का ट्रांसपोज 3 5 1 -1, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 5 -1, तो क्या आएगा 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 1 में से 5 गए -4 एंड -1 में से माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा ना, ये सेम नंबर है। तो जब दोनों सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ये माइनस और माइनस बनेंगे प्लस, -1 प्लस 1 आएगा 0। तो आप आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक। डायगोनल को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो बच रहे हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव है। तो बिल्कुल है, आपके पास रिजल्ट आ गया, P भी आ गया Q भी आ गया। अब आप लिखेंगे, अब आप शो करेंगे इनका जो नाम है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको नाम रख देते हैं, इसको नाम ले लेते हैं P, है ना, से हमने इसका P नाम रख दिया और इसका नाम रख लेते हैं Q, है ना, अपने इजी रेफरेंस के लिए। हमें शो करना है P प्लस Q A भी होना चाहिए। नाउ आप अगर चेक करेंगे P प्लस Q को, तो P प्लस Q को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज P, दिस इज Q। 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 4 इज 7, 1 जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमने A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ भी निकालना है, दैट इज Q, है ना, दैट इज Q। तो देयरफॉर हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, है ना, 1/2 लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अंदर आ जाएगा तो आएगा 2 -2 और 0। दिस इज योर P, दिस इज योर Q। तो अगर आप चेक करेंगे नाउ P plus Q, then P plus Q is nothing but A। 3 plus 0 is 3, 3 plus 2 is 5, 3 minus 2 is 1, and -1 plus 0 is -1. So the matrix A has been written as P plus Q, where this P is symmetric and Q is skew symmetric. But आपको शो करना है this P is symmetric। तो यहाँ पे आप एक स्टेप और लिखेंगे, now P ट्रांसपोज जो आप कैलकुलेट करेंगे एंड आप प्रूफ करेंगे कि P ट्रांसपोज P के इक्वल है। और यहाँ पे भी आप इस स्टेप से पहले क्या करेंगे, Q का ट्रांसपोज निकालेंगे और शो करेंगे Q ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू -Q ट्रांसपोज। ठीक है, आप पहले A ट्रांसपोज निकाल के ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम P रखेंगे, देन आप देखेंगे कि P का जो ट्रांसपोज है वो सेम P के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हमें क्वेश्चन में भी दिखाना है। और यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू Q implies Q is skew symmetric। ठीक है, Q को कैलकुलेट किए माइनस A ट्रांसपोज हाफ निकाला, then this Q becomes skew symmetric and this P plus Q is equal to A। Therefore A has been written as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। कुछ पार्ट्स और भी हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही ट्राई करेंगे। आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखना और समझ आ गई होगी और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। सो दिस ब्रिंग्स एंड टू दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड थैंक यू।